जी आज सुबह जो हुआ वो सब ने देखा और नैब अदालत के बाहर जो लोग मौजूद थे उनमें एमएनएज़ भी मौजूद थे और सेनेटर्स भी मौजूद थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। उनमें ख़वातीन एमएनएज़ भी मौजूद थी और वो कार्रवाई वहाँ पर हुई। उनमें 3 जो ख़वातीन हैं एमएनएज़ हैं, मौजूदा असम्बली की मेंबर हैं, उनके साथ क्या हुआ उन्हीं से जानते हैं। मोहतरमा नाज, कैसा रहा आज का आपका ये दिन, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो ये इन्होंने सारे बैरिकेड्स हर जगह लगा के रखे हुए थे, तो रास्ते ब्लॉक किए थे। तमाम एमएनएज़ जो है वो यहाँ से जरदारी हाउस से इकट्ठे एक चेयरमैन साहब के साथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने जो नाके लगाए थे उसकी वजह से उन्होंने रोक दी गाड़ियाँ, जिसमें मुझे भी उन्होंने रोका और आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो और मुसरत रफ़ीक महसर साहिबा ये अंदर जाने में कामयाब हो गई, ये आगे चली गई चेयरमैन के साथ, काफ़ी आगे तक ये पहुँच गए। लेकिन जब ये आगे गए तो वहाँ पर वाटर कैनन्स फायर किए गए हमारी ख़वातीन के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर, जो कि बड़े पुरअमन थे। फिर उसके बाद उन्होंने इनको अरेस्ट किया और इनको प्रिजन वैन में डाल के खींच के गाड़ियों में बिठा के और ज़बरदस्ती जिस तरह लेकर गए। सिटिंग एमएनएज़ बोलते रह गए कि ये दोनों कहते रह गए कि हम एमएनएज़ हैं, लेकिन उन्होंने इनकी एक ना सुनी और इनको घुमा घुमा के पूरे इस्लामाबाद में और फिर जाके उन्होंने पुलिस स्टेशन में लेकर गए। तो कहने का मकसद ये है कि और फिर उसके बाद जाके डॉक्टर नफीसा शाह पहुँची वहाँ पर, मैं वहाँ पहुँची और उसके बाद इनको रिलीज़ करवा के इनको बाहर हम साथ अपने लेकर आए। लेकिन द इशू इज़ कि ये वो सियासी जमात कर रही है जिसने खुद 126 दिन धरना दिया और ये कहते थे कि जी हम कंटेनर देंगे, आप एहतजाज करें। तो आज क्या हुआ कि एक पुरअमन तरीके से पार्टी के वर्कर्स और पार्टी के इलेक्टेड एमएनएज़ जब अपने चेयरमैन के साथ नैब कोर्ट के बाहर जाके खड़े हो रहे हैं पुरअमन तरीके से, ना कोई डंडा हाथ में था, ना कोई गैर कानूनी अमल हो रहा था वहाँ पर। तो ये जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी आज हुई है, ये जमहूरियत के ऐन ख़िलाफ़ है और ये अनडेमोक्रेटिक रवैया है। आगे आप इनसे पूछे कि जी जोर ज़बरदस्ती के साथ इनको। जी बिल्कुल, आप सुनाएं वो वारदात जो आज एक तरह से आपके साथ हुई है। अब आप इसको अफसोस के साथ ही कहा जा सकता है क्योंकि ऐसा हुआ है। कितनी देर के लिए आपको वो लेके गए और क्या रवैया था? देखिए जी, हम लोगों को जब हम लोग एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हम लोगों ने किसी को कुछ नहीं कहा। इवन के जो पुलिस वाले हमें लेडी पुलिस दी नफीसा को पकड़ने आई थी, तो उनको मैंने यही कहा था कि आप हाथ नहीं लगा सकते, आप दूर से बात करें, आप मना कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे आगे। लेकिन क्या रीज़न था कि उन्होंने आकर हमें घेराव किया और घेराव करने के बाद सिर्फ हम दोनों को उन्होंने पकड़ के गाड़ी में डाला है। हम लोग रेजिस्ट कर रहे थे लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती हमें गाड़ी में पकड़ के डाला है और ये कहते रह गए कि हमें ऊपर से ऑर्डर है और उन्होंने कहा है कि कोई भी मिले, चाहे वो एमएनए हो, बोले वो एमएनए हैं या कोई भी हो, उनको आपने छोड़ना नहीं है, आपने लेके जाना। आप भी उस के साथ मौजूद थी, आपकी ना उम्र का ख्याल किया ना आपके उस मेंबरशिप का ख्याल किया, तो आपने कोई एहतजाज नहीं किया? एहतजाज जो बहुत किया मगर वो मान ही नहीं रहे थे कि हम एमएनए हैं। वो तो कह रहे थे कि नहीं आप एमएनए नहीं हो। बस ऐसे ही हमें जैसे कोई क्रिमिनल होता है उसे डाले में डाला और इसी वजह से मुझे मेरा घुटने में भी थोड़ा बहुत दर्द हुआ और चोट लगी और अभी महसूस हो रहा है कि दर्द हो रहा है। मगर जिस तरह से उन लोगों ने किया ना तो उनको करना नहीं चाहिए था। मगर ये क्या है कि अब इमरान खान को क्या कहें, ये कहता है कि नया पाकिस्तान है, जमहूरियत है। ये जमहूरियत है तो फिर और जमहूरियत क्या होती? ये देखिए ना कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी है। सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। जो हमारे वुमेन पार्लियामेंटेरियन कोकस हैं उस पर मैंने ये वीडियो अपनी रिलीज़ की है। मैडम शीरी मज़ारी साहिबा और मुन्नज़ा हसन जो सेक्रेटरी हैं वुमेन पार्लियामेंट्री कोकस की, उनकी तरफ से सिर्फ फ़ोन आ रहे थे कि हम लोग वहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन सेल में कॉल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास कोई ऐसे एमएनएज़ नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन। जी बिल्कुल। अगर मैं फ़ोन उनके हाथ में दे देती, क्योंकि उनकी जो मेरे ऊपर छीना झपटी हुई है, मारधाड़ हुई है, वो सिर्फ फ़ोन लेने के लिए हुई। अगर मैं फ़ोन उनको हैंड ओवर कर देती तो मेरा तो लगता है कि मैं मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट नहीं तो हम वाकई लिस्ट में आ जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका भी यही कहना था कि वो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कानूनी कार्रवाई करेंगे और इस कानूनी कार्रवाई के लिए अपनी लीगल टीम से मुशावरत में। ये वो एमएनएज़ थे जिनका साथ वो सलूक हुआ जो नहीं होना चाहिए था।